चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश में टेंसेस की। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बात बताई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सीधी सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार के कार्यों की हम बात करते हैं, किस प्रकार की घटनाओं की हम बात करते हैं। सही बात है। फिर उसके बाद हमने पहचान देखी कि हिंदी में आपको, ठीक है ना, कैसे शब्द दिखाई देते हैं इस सेंटेंस के पीछे का आपको पता पड़े कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगती है, फिर हमने बताया था वर्ब कौन सी लगती है। फिर हमने कुछ पॉइंट्स भी देखे थे और वे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर। और उन पॉइंट्स के लिए ही मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना इतना आसान नहीं है, वो थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा डिफिकल्ट है ना। इसीलिए मैंने इससे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को लिया था। सही बात है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें उन पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैंने उनको बेसिस, है ना, कहने का मतलब उनको आधार मानकर मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए थे। ठीक है, और हमने प्रैक्टिस भी की थी पॉइंट बाय पॉइंट। क्लियर है। तो मेरे हिसाब से आपको पूरा टेंस क्लियर हो गया होगा। अब इसको थोड़ा और पक्का करने के लिए हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। इसीलिए मैं आज कुछ और सेंटेंसेस लिख रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। तो आइएगा बात करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है सीता राम को पसंद करती है। हमेशा ध्यान देना, मैंने आपको वैसे भी कहा है कि जब भी आपके पास कोई हिंदी में सेंटेंस आ जाता है, ठीक है, और उसको अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो तीन चीजों का ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको देखना है टेंस। सबसे पहले आपको क्या देखना है? टेंस। क्लियर है। तो सबसे आप उसका पहचानो टेंस, ओके सर। उसके बाद पहचानना सेंटेंस कौन सा है, ओके सर। और जब आपको पता पड़ जाएगा कौन सा सेंटेंस है तो उसके बाद में उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर। क्लियर है। तो TSS, इन तीनों बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले टेंस पहचानो। तो सर सीता राम को पसंद करती है, ता है, ती है ना, या मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद में सेंटेंस, है ना। सेंटेंस में दो चीजें होती है, या तो वो बताता है या वो पूछता है। क्लियर है। ठीक है, तो अब आप खुद देख लो ये क्या कर रहा है, बता रहा है या पूछ रहा है। तो सीता राम को पसंद करती है, सर ये तो बता रहा है कि सीता राम को क्या करती है, पसंद करती है, बता रहा है सर, ये तो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट भी कैसा है? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि इसमें नहीं का यूज नहीं हुआ। ओके सर, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि सर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है। क्लियर है। उसके बाद VOPT आ जाता है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन है? तो सर सब्जेक्ट है इसमें सीता। क्लियर है ना। सीता इसमें क्या बेटा? सब्जेक्ट। सीता है जो कि राम को पसंद करती है। तो राम को पसंद करने का काम कौन कर रही है? सीता। तो सब्जेक्ट कौन है आपकी? सीता। ओके, क्लियर है। तो ये आ गया सीता। अब इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन मैंने आपको कहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव स्टेटमेंट में आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। मैं फिर से कह देता हूं, इस चीज को गांठ बांध ले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी सर, अब सीधा आएगा वर्ब। वर्ब कौन है? पसंद कर रहा है। वर्ब का मतलब क्या? कार्य, काम। इसमें क्या काम हो रहा है? पसंद करने का। पसंद करने को कहते हैं लाइक। आपका टेंस कहता है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है इसमें। लेकिन साथ ही साथ मैंने पॉइंट्स लिखा था कि इस टेंस के पॉजिटिव स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आती, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ क्या रखते हैं? S और ES। यहां पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर भी है, सीता सिंगुलर है, मतलब इसकी वर्ब के पीछे S और ES आएगा। ओके सर, तो सीता लाइक। लेकिन सर अब आपने दो चॉइस दे दी है, S जोड़ना है या ES जोड़ना है। तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ब के पीछे S, SS, SH, CH, O, X या Z हो तो आप क्या रखोगे? ES। नहीं तो हम क्या रखेंगे? सिर्फ S। यहां पर इसके पीछे E आ रहा है, उन शब्दों में से कोई नहीं आ रहा है। ना S आ रहा है, ना SS आ रहा है, ना SH आ रहा है, ना CH आ रहा है, ना O, ना X, ना Z, है ना। वे लेटर्स नहीं आ रहे। ओके सर, इसके पीछे तो क्या आया? E आया। ठीक है, तो यहां पर हम क्या रखेंगे? S। क्लियर है ना। तो सीता लाइक्स, अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? सीता किसको पसंद करती है? तो राम को। तो सीता लाइक्स राम। प्लेस इसमें नहीं है, टाइम इसमें नहीं है, पीछे आ गया फुल स्टॉप, क्योंकि इंग्लिश में स्टेटमेंट के पीछे क्या लगता है? फुल स्टॉप। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। तो सुनिएगा, देखिए। हाँ, दूसरा सेंटेंस है आपका। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा रब करके एकदम से बढ़िया मैंने आपके लिए पहले से लिख रखे हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, दिखना शुरू हो जाए। हम ये जो भी मैंने रफ जैसा काम किया उसको मैं मिटा देता हूँ। बहुत बढ़िया। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इसकी। ये रहा आपका सेंटेंस, सीता लाइक्स राम। क्लियर हो गया होगा, यही मैंने आपको बताया था, सीता लाइक्स राम। चलेगा, अब हम देखते हैं दूसरे सेंटेंस की। मोहन शाम को दूध नहीं बेचता है।
सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टेंस। तो टेंस का तो हमें पता ही है, बार बार क्या देखना, आपको पता है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट देख रहे हैं, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सीधा सा पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नहीं फिर भी, है ना, एक प्रैक्टिकल, है ना, अगर मैं बात बताऊं तो जब भी आपके पास सेंटेंस आता है सबसे पहले आप टेंस देखिए, उस सेंटेंस के पीछे जाइए, है ना, उसके पीछे के जो पर्टिकुलर जो शब्द हैं उनको देखिए, उन वर्ड्स को देखिए, है ना, फिर आप पता लगाइए, दिमाग में रखिए कि भाई ये वर्ड्स कौन से टेंस से बिलोंग करते हैं। तो ता है, ती है ना, ते हैं, ये सब किससे बिलोंग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है सर। उसके बाद हम बात करते हैं सेंटेंस की। मोहन शाम को दूध नहीं बेचता है, बता रहा है या पूछ रहा है, दो ही चीजें है, या तो बताना या फिर पूछना। अब आप देख लो ये क्या कर रहा है, बता रहा है या पूछ रहा है। मोहन शाम को दूध नहीं बेचता है, बता रहा है या पूछ रहा है, सर सीधी सी बात है, बता रहा है कि मोहन शाम को दूध नहीं बेचता, सुबह बेचता, वो बता रहा है। क्लियर है, मतलब स्टेटमेंट है, लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट है। सर नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें क्या आ गया है, नहीं। ओके सर, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, और नेगेटिव स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट एंड देन VOPT। क्लियर, ओके सर। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। तो दूध नहीं बेचने का काम कौन करता है, मोहन। क्लियर है, तो मोहन यहाँ पे आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। ओके सर। अब बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। अब हेल्पिंग वर्ब लगेगी या नहीं लगेगी, सर लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि सर आपने कहा था कि खाली पॉजिटिव स्टेटमेंट में, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट में इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है तक पॉजिटिव स्टेटमेंट के अलावा बाकी सभी, है ना, बाकी सारे के सारे सेंटेंसेस में पीछे 5 बचे हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट बचा है। इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब में दोनों बचे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इंटरोगेटिव WH वर्ड में भी दोनों बचे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो टोटल ये 5 सेंटेंस हो गए, इन सब में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सिवाय पॉजिटिव स्टेटमेंट के। तो ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है सर, हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इस टेंस में 2 हैं, एक है डू और एक है डज। डू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यहां हमारा सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर है, मोहन है, इसीलिए यहां पे क्या आएगा, डज। बहुत बढ़िया। तो मोहन डज, अब आ जाएगा नॉट। उसके बाद आएगा वर्ब। वर्ब है, इसमें काम, कार्य क्या है, तो बेचने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है, बेचना। बेचने को कहते हैं सेल। आपका टेंस कहता है फर्स्ट फॉर्म लगाओ। ओके सर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, पीछे एस और एस लगा दें। क्यों लगाएंगे बेटा, क्यों लगाएंगे, मैंने आपको कहा था जब आपने डू और डज लगा दिया है तो फिर अब एस और एस का चक्कर खत्म करो। समझे कि नहीं समझे। अब हम क्यों लगाएंगे, जब आपके पास चेहरा है तो हम तो चेहरों से पहचानेंगे, है ना, हम शरीर की दूसरी चीजें देखकर क्यों पहचानेंगे कि ये कौन है, ये कौन है। सीधी बात है, हम दूसरी आइडेंटिटीज का यूज क्यों करेंगे, जब चेहरा हमारे सामने है, हम चेहरे से पहचान रहे हैं, तो हम फालतू की चीजें क्यों देखेंगे। साफ सुथरी सी बात है। तो जब आपके पास में, है ना, हेल्पिंग वर्ब है तो फिर एस और एस का कोई काम नहीं है, मतलब यहाँ पे एस और एस नहीं लगेगा, भले ही आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। ओके सर। मोहन डज नॉट सेल, अब आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्या नहीं बेचता है, दूध, तो यहाँ आ जाएगा मिल्क। उसके बाद आएगा प्लेस। प्लेस इसमें नहीं है। उसके बाद आएगा टाइम। टाइम इसमें है शाम को, तो इन दी इवनिंग। इन दी इवनिंग, सॉरी एक मिनट, इन दी इवनिंग, EVENING। क्लियर, ये हो गया आपका सेंटेंस। मोहन डज नॉट सेल मिल्क इन दी इवनिंग। मोहन शाम को दूध नहीं बेचता है। क्लियर हो गया होगा। चलिएगा, अब जो मैंने साफ सुथरे हैं, है ना, पहले से आपके लिए लिखे हुए हैं बढ़िया से, है ना, प्रिंटेड जिसे हम कहते हैं, हम उनको दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। ये तो थी आपके सामने मेहनत, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। ओके सर, प्रिंट पहले मैंने कर रखा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा फॉन्ट कर लेता हूं, अब आपको आराम से दिख रहा होगा। मोहन डज नॉट सेल मिल्क इन दी इवनिंग। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे सुनिएगा। क्या बच्चे कक्षा में चिल्लाते हैं। अब देखिए, टेंस तो पक्का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हम सेंटेंस देखेंगे। ये पूछ रहा है या बता रहा है, तो सर ये तो पूछ रहा है, बिल्कुल पूछ रहा है। क्या बच्चे कक्षा में चिल्लाते हैं, अगर चिल्लाते हैं तो हाँ, नहीं चिल्लाते हैं तो ना। सही बात है। मान लीजिए कि भाई कोई पियोन था, मैं हेडमास्टर हूँ वैसे लगता तो नहीं हेडमास्टर, लेकिन फिर भी कहने का मतलब समझ लीजिए कि मैं हेडमास्टर हूँ और मैंने पियोन से पूछा कि क्या बच्चे कक्षा में चिल्लाते हैं। आप समझे कि समझे। या मॉनिटर से पूछ लिया क्या बच्चे कक्षा में चिल्लाते हैं, तो मॉनिटर कहेगा, अगर चिल्लाते हैं तो कहेगा हाँ, नहीं चिल्लाते तो कहेगा नहीं सर नहीं चिल्लाते। क्लियर है। तो कहने का मतलब हो गया पूछ रहा है। पूछ रहा है सर, आपने बताया था कि इंटरोगेटिव 2 टाइप का होता है, एक होता है विद हेल्पिंग वर्ब और एक होता है WH वाला। ये कौन सा है, तो मैंने आपको कहा था अगर वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, अगर वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो वो होता है इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है। और बिल्कुल ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्या से।
ओहो सॉरी, है ना, कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्या से। उसके बाद मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड एक और वे बताया था कि अगर उस सेंटेंस का अगर उस इंटरोगेटिव क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आता है तब भी वो क्या है, इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। और देख लो, है ना, इसे पढ़ के देखो, इसका आंसर हाँ ना में आएगा। क्या बच्चे कक्षा में चिल्लाते हैं, तो हाँ, चिल्लाते हैं तो हाँ, नहीं चिल्लाते हैं तो ना। कुल मिलाकर ये इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब है। अब हम देखेंगे इसके पैटर्न की बात, इसके स्ट्रक्चर की बात। बहुत बढ़िया, हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर, सुनिएगा, अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस VOPT। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। पॉजिटिव स्टेटमेंट के अलावा सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब लगती है, लगती है, लगती है। दिमाग में रखे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। क्लियर, ओके। आइएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब को देखने से पहले मैंने आपको कहा है कि आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को लगाने से पहले आपको सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट कैसा है ना, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आती है। इस चीज को गांठ बांध ले, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है। तो यहां पर सब्जेक्ट है बच्चे, बच्चे बहुत सारे हैं, मतलब प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगा डू। ओके, डू। अब आ जाएगा सब्जेक्ट बच्चे, द चिल्ड्रन। हम खास बच्चों की बात कर रहे हैं जो हमारी क्लास से बिलोंग करते हैं। क्लियर है। तो डू द चिल्ड्रन। अब आ जाएगा वर्ब। वर्ब है साहब काम, इसमें क्या है, चिल्लाना। चिल्लाने को कहते हैं शाउट। टेंस कहता है फर्स्ट फॉर्म लगा दो, बहुत बढ़िया। तो डू द चिल्ड्रन शाउट। अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट नहीं है, अब आ जाएगा प्लेस है। कहां पर, क्लास में, इन द क्लास। उसके बाद है टाइम, इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात हमेशा ध्यान देना, दुनिया का कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के बन जाए। मतलब हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा ही होगा। ऑब्जेक्ट ना हो चल जाएगा, प्लेस ना हो चल जाएगा, टाइम ना हो चल जाएगा, लेकिन बिना सब्जेक्ट के और बिना वर्ब के कभी कोई सेंटेंस बनता नहीं है, ये ध्यान देना। तो हो सकता है आपके सेंटेंस में किसी में ऑब्जेक्ट हो नहीं हो सकता है किसी सेंटेंस में प्लेस हो नहीं हो सकता है किसी सेंटेंस में टाइम हो नहीं हो, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना। अगर नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्लेस की बात कर लो, प्लेस नहीं है तो टाइम की बात कर लो, वो नहीं है तो कहने मतलब सब्जेक्ट और वर्ब पे टेंस सेंटेंस जो वो खत्म हो गया। क्लियर है। तो कहने का मतलब हो गया, ध्यान देना, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बनता नहीं है, ये दोनों तो होंगे ही होंगे। क्लियर है सर। तो ये बन गया आपका डू द चिल्ड्रन शाउट इन द क्लास, ठीक है, ये आपको दिख गया होगा। चलिएगा, अब आप कहे तो मैं इसको भी जो प्रिंट कर रखा है ना, जिसको मैंने पहले से लोड कर रखा है यहाँ पे, उसको दिखा देते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ओके, ये देखो साहब, ये रहा आपका सेंटेंस, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। क्लियर है, ये सेंटेंस है। ओके सर, दिख गया, बहुत बढ़िया। डू द चिल्ड्रन नॉट शाउट इन द क्लास। नेक्स्ट, अगली बात करते हैं, क्या कैशियर, है ना, पैसे नहीं गिनता है। फिर आप देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, टेंस की, है ना, ता है ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर हम बात करेंगे सेंटेंस की, ये सेंटेंस कैसा है। तो मैंने कहा है अगर सेंटेंस आपको देखना तो दो ही बातें हैं, या तो वो पूछ रहा है या वो बता रहा है। सही बात है। अब यहां पे क्या हो रहा है, तो यहां पे सर कह रहा है कि क्या कैशियर पैसे नहीं गिनता है। सर ये पूछ रहा है, सर ये बता नहीं रहा, ये तो पूछ रहा है क्या कैशियर पैसे नहीं गिनता है। अगर गिनता है तो हाँ, नहीं गिनता है तो ना। क्लियर है। ओके सर, ये इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब है, आंसर हाँ ना में आ रहा है। और उस पर भी आपने कहा था कि अगर वाक्य के स्टार्ट में क्या हो क्या, तो 100% वो क्या होता है, इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है, आंसर भी हाँ ना में आ रहा है, कुल मिलाकर क्लियर है। ये इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन उसमें भी कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि इसमें कौन बैठा है, नहीं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस VOPT। क्लियर। अब हम बात करेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब, पहले आप सब्जेक्ट को देखिए, कैशियर, है ना, ठीक है ना। तो जो कैशियर है सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगेगा, डज। ओके, अब आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, कैशियर, तो डज द कैशियर, ठीक है, डज द कैशियर नॉट। अब आ जाएगा वर्ब, काम क्या है, गिनना। गिनने को क्या कहते हैं, काउंट। आपका टेंस कहता है फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ओके, है ना। सर एस और यस वगैरह नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे बेटा। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि डू डज आ रहा है। जब हेल्पिंग वर्ब आ गई तो वर्ब के साथ आपको एस और यस लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रहे। डज द कैशियर नॉट काउंट। अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या नहीं गिनता है, मनी।
मनी 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 मनी, सब चक्कर साहब मनी का है सही में। मतलब पैसों के बारे में तो सोचकर मत पूछिए आप, आय हाय हाय, ऐसे मीठे मीठे सपने आते हैं, मत पूछो। और जब पैसा नहीं होता ना, जरा दिमाग खराब होता है साहब। कहते हैं कि एक आदमी के लिए, है ना, दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है उसकी जेब का हल्का होना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, कि एक आदमी के लिए, है ना, उस पर सबसे बड़ा भार यही है कि उसकी जेब क्या है, हल्की है। तो साहब भगवान ना करे बेचारे किसी आदमी की, किसी की भी, मेरे दुश्मन की भी जेब हल्की करे, और भगवान मेरी तो कभी भी मत करना, है ना। कहने का मतलब ये, चलेगा ठीक है। कुल मिलाकर सब चक्कर पैसों का ऐसा, है ना, चलेगा ठीक है। डज द कैशियर नॉट काउंट द मनी? ओके ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा आपके प्रिंट वाली ले लो, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आपको प्रिंट वाला दिख जाएगा। बहुत बढ़िया सर, ठीक है, इसे हम इरेज कर लेते हैं। ये हो गया सर, हमने सीख लिया सेंटेंस कैसे बनाया। अब हमें प्रिंट वाला दिखा दो, तो प्रिंट वाला दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। ये आ गया आपका प्रिंट। अब आपको नजर आ रहा होगा, ये डज लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले वाले सेंटेंस की बात करते हैं हम। अगले वाला सेंटेंस लिखा हुआ है, अगले वाला सेंटेंस लिखा है साहब आपके, तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे टेंस की। टेंस हमें पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात करेंगे सेंटेंस की। पूछ रहा है या बता रहा है? सर ये तो पूछ रहा है, बता थोड़ी रहा है, तो पूछ रहा है तुम कहां रहते हो। सही बात है, अगले वाले से मैंने पूछा तुम कहां रहते हो, तो अगले वाला मुझे जवाब देगा, है ना। मैं पंजाब में रहता हूं, मैं राजस्थान में रहता हूं, मैं गुजरात में रहता हूं, मैं गुजरात में अहमदाबाद में रहता हूं, जो कुछ भी है कहने का मतलब, तो कुल मिलाकर वो अपनी जगह का नाम बताएगा, है ना। ये पूछ रहा है। अब पूछ तो रहा है, लेकिन इंटरोगेटिव सर आपने दो बताया, विद हेल्पिंग वर्ब और विद द डब्ल्यूएच वर्ड। ये कौन सा है? तो बेटा मैंने आपको कहा था, जब कभी भी कहा, क्यों, कब, कौन, कैसे, इन शब्दों से क्वेश्चन करता है, तो आपका वो इंटरोगेटिव कैसा होता है? विद डब्ल्यूएच वर्ड, क्योंकि इन्हीं को हम डब्ल्यूएच वर्ड्स कहते हैं। डब्ल्यूएचओ हु, है ना, डब्ल्यूएचईआरई वेयर, डब्ल्यूएचवाई क्यों, डब्ल्यूएचईएन व्हेन। सही बात है। तो इन शब्दों से अगर क्वेश्चन किया जा रहा है तो वो इंटरोगेटिव विद डब्ल्यूएच वर्ड है। और देख लो इसका आंसर हाँ ना में नहीं आएगा, है ना। पूछने वाले को पता भी नहीं है, वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि अगले वाला क्या कहेगा। क्लियर है? तो ये इंटरोगेटिव विद डब्ल्यूएच वर्ड है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर क्या होता है सर? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सर WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस VOPT। बहुत बढ़िया। सबसे पहले WH वर्ड कौन है? कहां। कौन है? कहां। कहां को हम कहते हैं वेयर। इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को लगाने से पहले आप सब्जेक्ट देखिए। सब्जेक्ट कौन है? तुम। हमेशा ध्यान देना, देखिएगा यू जो है ना, कहने का मतलब क्या, अगर समझ लीजिए मैं किसी एक लड़के से कह रहा हूं, है ना, यू आर अ गुड बॉय। देखिए आप, मैं किसी एक से ही कह रहा हूं यू आर अ गुड बॉय, मैं बहुत सारे से कह रहा हूं यू आर गुड बॉयज। अब देखिए आप, यहां मैंने कहा यू आर गुड बॉयज, मतलब बहुत सारे लड़के हैं, सही बात है, लेकिन मैंने उनको क्या कहा? यू। क्लियर? यहां पर एक ही लड़का, मैं कह रहा हूं यू आर अ गुड बॉय, एक ही लड़का, लेकिन उसके लिए भी मैं क्या लगा रहा हूं? यू। चलिए ठीक है सर, यहां तो सर हो गया, बहुत सारों के लिए भी हमने यू लगाया, एक के लिए भी यू लगाया, लेकिन उसके साथ हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे हैं, तब भी मैं यू के साथ आर लगा रहा हूं, और एक है तब भी मैं यू के साथ आर लगा रहा हूं। यू आर गुड बॉयज, यू आर अ गुड बॉय, यू के साथ आर आया। कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर यू हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है, भले आप यू का मतलब सिंगुलर से निकाल रहे हो या यू का मतलब प्लूरल से निकाल रहे हो। मतलब यू सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी, और यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो भी, दोनों ही कंडीशन में यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, दिमाग में बिठा दीजिए। क्लियर है? तो यहां पर यू है सब्जेक्ट, तो क्या आएगा? प्लूरल वर्ब, है ना। और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन है बेटा? डू। सही बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो मैं डज लगाता, ये प्लूरल इसलिए मैं डू लगा रहा हूं। तो वेयर डू यू, ओके, वेयर डू यू। अब आ जाएगा वर्ब। वर्ब कौन है? रहना। रहने को हम क्या कहते हैं? लिव। बहुत बढ़िया, है ना। पीछे एस और एस का चक्कर खत्म है, क्योंकि डू डज आ गया तो फिर हम एस और एस क्यों लगाएंगे। तो वेयर डू यू लिव। क्लियर है? तुम कहां रहते हो? सर आई लिव इन अहमदाबाद, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन बीकानेर, है ना, जो भी आप कह दे, है ना। तो बीकानेर, मुंबई, जो भी आप कहे, ठीक है सर। अब हम प्रिंट को बड़ा कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। आपको दिख गया होगा, क्लियर हो गया होगा, मैंने जैसे बनाया, ठीक है। प्रिंट बड़ा कर देते ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ओके सर, अरे क्या जादू हो गया।
ये आ गया साहब आपका प्रिंट, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिएगा लास्ट सेंटेंस की बात करते हैं। अब हमारा सेंटेंस है वह यहां क्यों नहीं रहता है, वह यहां क्यों नहीं रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे टेंस की, तो ता है ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात करेंगे सेंटेंस की, पूछ रहा है या बता रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा सेंटेंस दो ही बातें देखनी है, बताना और पूछना। ये बता रहा है या पूछ रहा है, सर ये तो पूछ रहा है, वह यहां क्यों नहीं रहता है, पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। इंटरोगेटिव WH वर्ड है, सर WH वर्ड क्यों है, क्योंकि किससे क्वेश्चन कर रहा है, क्यों से। किससे क्वेश्चन कर रहा है बेटा, क्यों से। वह यहां क्यों नहीं रहता है, क्लियर है। तो इंटरोगेटिव WH वर्ड है और उसमें भी कैसा है, नेगेटिव, बहुत बढ़िया। तो इंटरोगेटिव WH वर्ड नेगेटिव का पैटर्न स्ट्रक्चर क्या होता है, तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड देन VOPT। सबसे पहले हम बात करेंगे WH वर्ड की, तो WH वर्ड कौन है, क्यों, व्हाई, सही बात है, व्हाई। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है साहब डू और डज, लेकिन पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे, क्योंकि डू लगाओ या डज तो हम पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट है वह, है ना, लड़का है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, डज, तो यहां आ जाएगा डज। तो व्हाई डज, अब आ जाएगा सब्जेक्ट ही, व्हाई डज ही, अब आ जाएगा नॉट, उसके बाद आएगा वर्ब, है ना। वर्ब कौन है, रहना, तो रहने के लिए हमने क्या कहा, लिव, फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, कोई एस और एस नहीं, क्योंकि डज आ गया तो फिर कोई एस और एस नहीं। तो व्हाई डज ही नॉट लिव, अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट नहीं है, अब आ जाएगा प्लेस है यहां, और यहां को हम क्या कहते हैं, हियर। टाइम इसमें नहीं है, पीछे आ गया क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस कंप्लीट। व्हाई डज ही नॉट लिव हियर, क्लियर है। तो कहने का मतलब हो गया, ये इस प्रकार से हम सेंटेंसेस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इन बातों का ध्यान रखते हैं जो बातें मैंने आपको बताई है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट मैंने बातें ली और पॉइंट टू पॉइंट जैसे भी आपके थे उनके आधार पे मैंने सेंटेंसेस भी समझाए, कल भी समझाए, आज भी समझाए। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको एकदम से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आप इस पे प्रैक्टिस करें, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, सीधी बात है ना। तो आप जितनी बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट बिकम अ परफेक्ट, है ना, स्टूडेंट, अ परफेक्ट मैन, वुमन, पर्सन, जो भी आपके, क्लियर है। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीधा सा है ना। अब इसको मैं प्रिंट ले लेता हूं बड़े वाला, ठीक है, ताकि आपको ये भी अच्छे से दिख जाए। ये रहा इसका सेंटेंस, है ना। व्हाई डज ही नॉट लिव, सॉरी, व्हाई डज ही नॉट लिव हियर, व्हाई डज ही नॉट लिव हियर, है ना। एक होता लिव, एक होता लीव, है ना, तो फर्क है, ध्यान देना। लिव LEAVE और यह लिव, ठीक है। तो व्हाई डज ही नॉट लिव हियर, वो यहां क्यों नहीं रहता है। और वो जो लीव है LEAVE, लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज मैंने ये जो भी बातें क्लियर की है आप सबको एकदम से क्लियर हो गई, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो मेरे इस वीडियो को, ठीक है, आप शेयर करें, ठीक है, मेरे चैनल को उन्हें रेकमेंड करें। आप भी सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।